बारिश की बूंदें धीमी धीमी टपक रही थीं। सड़क की मिट्टी की महक और भी ज्यादा गहरी हो गई थी। राजीव अपने परिवार के साथ कार में बैठा हुआ पुरानी हवेली की ओर बढ़ रहा था। वह हवेली उसे और उसकी पत्नी अनामिका को वर्षों पहले उनके दादा से मिली थी। अब उनका सपना था कि वह हवेली खरीदकर इसे एक आरामदेह जगह में बदल दें। पर जैसे ही कार ने हवेली के विशाल लोहे के गेट को पार किया, राजीव को अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हवेली का आकार विशाल था, लेकिन कुछ तो था जो असामान्य लग रहा था। खिड़कियों में लगे शीशे अजीब तरह से चमक रहे थे, जैसे उनमें किसी की निगाहें बस रही हों। राजीव, यह जगह थोड़ी डरावनी लग रही है, अनामिका ने धीरे से कहा। बस शुरुआत है, कुछ नहीं, राजीव ने उत्तर दिया, लेकिन उसकी आवाज में भी हल्की नर्वसनेस थी। हवेली के अंदर कदम रखते ही पुराने फर्श की चरमराहट ने बच्चों आरव और सिया को डराया। उन्होंने अपनी माँ का हाथ कसकर पकड़ लिया। पहला रहस्य। रसोई के पास एक लंबा और मोटा शीशा दीवार पर टंगा हुआ था। वह शीशा किसी सामान्य शीशे जैसा नहीं था। उसकी सतह कुछ अजीब थी, हल्की दाग और धुंधली परछाइयों से भरी हुई। आरव ने उसे छूने की कोशिश की, और जैसे ही उसकी उंगली शीशे को छुई, वह अचानक हिलने लगा। क्या हुआ? सिया ने चिल्लाया। कुछ नहीं, राजीव ने कहा, लेकिन उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। लेकिन बच्चों के लिए यह बस मजाक नहीं था। शीशे में उनके चेहरे कुछ अलग दिख रहे थे, जैसे उनकी परछाई ने अलग रूप ले लिया हो। पहली परछाई। आरव ने देखा कि शीशे में उसका चेहरा, उसका गला कटा हुआ दिख रहा था। माँ, मुझे कुछ अजीब दिखाई दे रहा है, वह डर के मारे कांपते हुए बोला। अनामिका ने शीशे की तरफ देखा। पहली रात के बाद हवेली का माहौल और भी भयावह लगने लगा। बारिश ने थमने का नाम नहीं लिया, और हवेली के पुराने दरवाजों से हवा की सीटी की आवाजें आ रही थीं। राजीव ने खुद को शांत करने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखें बार बार उस बड़े शीशे की ओर जाती थीं, जिसमें बच्चों ने पहले डरावना प्रतिबिंब देखा था। आरव, सिया, तुम दोनों स्कूल की किताबें ले आओ। मैं रसोई की चीजें व्यवस्थित करता हूँ, अनामिका ने धीरे कहा, लेकिन उसकी आवाज में चिंता साफ सुनाई दे रही थी। बच्चे अपने कमरे में गए, लेकिन शीशों से परछाइयों की हल्की हल्की हलचल अब उन्हें और डराने लगी। पहला संकेत, शीशे का रहस्य। आरव ने देखा कि अपने कमरे के छोटे शीशे में उसका चेहरा बदल रहा है। पहले वह सामान्य था, फिर अचानक उसके चेहरे पर गहरे कट और जलने के निशान उभर आए। वह चीखा, माँ, देखो, देखो मेरा चेहरा। अनामिका दौड़कर आई और शीशे को देखा। उसकी भी सांस रुक सी